गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। हरिः हरिः ओम् हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम् नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम् हरिः ओम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैं बताया था भगवान करपात्री बने, उसी में एक जगह दही, एक जगह रोटी, एक जगह भात। एक मित्र बोला हमारे घर का चाँद बोले हमारे अंगुलियों के बीच में रख दो। तो इस प्रकार से वृंदावन के अंतरिक्ष में लीला देखने के लिए देवता अपने अपने विमान लेकर के नीचे आए और भगवान सब ग्वालों से कहा कि देखो सब लोग अपनी अपनी आंख बंद करो और मैं सब जो हमारा प्रिय जान जिगर होगा उसको मिठाई खिलाऊंगा। तो भगवान का दिव्य ले सभी ग्वालों से अपने अपने आंख को बंद कर लिया। तो भगवान तो सबके मुंह में मिठाई डाला, बोले कोई किसी से बताएगा नहीं कि मैं किसके मुख में डाला हूँ। सब अपनी अपनी आंख बंद कर लिए, लेकिन भगवान सबके मुंह में मिठाई जो है डाल दिए। तो सब अपने मन में सोचते रहे हा भगवान का जिगर जान मैं ही हूँ। तो इसी प्रकार से सब मानने लगे कि भगवान का प्रिय मैं हूँ। और जब मिठाई उड़ रही थी, देवता लोग देख करके सोचे कि थोड़ा भगवान ऊपर मिठाई फेंके मैं भी पकड़ूं। तो यहाँ पर ग्वालों को भगवान मिठाई खिला रहे, देवताओं को अंगूठा बताया कि तुम्हारे लिए नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान लीला कर रहे थे। तो उनका एक दोस्त मधुमंगल जो सांडिल ऋषि का पुत्र था, उसके आंख में आंसू गिर रहा था। बात ऐसी थी कि वो कुछ नहीं लाया था, बड़ा गरीब था। गरीब तो नहीं था, अब सांडिल ऋषि जैसे हो उन्हें धन का लोभ नहीं था और संग्रह नहीं करते थे। जो मिलता था उसी पर निर्वाह करते थे। उसकी माँ का नाम पूर्णमासी था। तब भगवान ने कहा मधुमंगल क्यों रो रहा है? बोले क्या बताऊं भगवान, कुछ नहीं। बोले कुछ नहीं, जाओ अपने घर। बोले मुझे पता है। बोले नहीं तुम्हें पता नहीं, जाओ पहले तुम अपनी माँ से मांगो, तुम्हारी माँ अवश्य देगी। तब भगवान की बात मान करके जो है मधुमंगल आता है अपनी माँ के पास कि बोलता है माता भगवान ने कहा है, हमारा कन्हैया कृष्ण ने कहा है जाओ अपनी माँ से मांग के लगाओ। बोला बेटा एक टंक अनाज नहीं, क्या दूँ? तो यहाँ पर यानी शंका कुशंका की बात नहीं, वो चाहे तो नहीं संपत्ति का ढेर लगा सकते हैं शांडिल ऋषि। तब बोला बेटा आप
तो बोले नहीं, उन्होंने कहा है कि तुम अपनी माँ से मांगो। तो माँ बेचैन हो गई। बोले अच्छा रुको देखती हूँ। तो एक पुराना बासी छाछ का एक बर्तन मिला। बोला बेटा एक यही बचा हुआ लेके जा। अब मधुमंगल लेकर के वहाँ से दौड़ा, बेतहासा दौड़ते चला आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे नज़दीक पहुँचा बोला अरे ये हमारी मति मारी गई है क्या। भगवान कितना बढ़िया बढ़िया हमारा कान्हा भोजन कर रहा है, नंद लाला का छोरा है, और मैं उसे यानी कि बासी जो है छाछ पिलाऊं तो कैसा लगेगा। ऐसा सोच करके जब नज़दीक पहुंच गया आमने सामने, वो बर्तन अपने मुंह को लगा के जल्दी जल्दी गट 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 पीने लगा। भगवान दौड़े और भगवान के पहुंचते पहुंचते वो पी करके बर्तन फेंक दिया कि नहीं भगवान की तबीयत बिगड़ेगी लल्ला की। तब जब भगवान बोले अरे तुमने क्या किया, तेरे घर का छाछ मुझे क्यों नहीं पिलाया। तो वो जल्दी जल्दी जब पी रहा था तो उसके मुख से यहाँ कपड़े पे गिरा हुआ था। भगवान उसको अपने गोदी में पकड़ करके उसका मुख ही चाटने लगे। बराबर उसी समय ब्रह्मा जी जो है नीचे आए हुए थे कि देखे जो मैंने ब्रह्म को भेजा है, जो बालक के रूप में प्रकट हुआ है, क्या कर रहा है। जब देखे तो वो ग्वाल का एक मुंह चाट रहा, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला अरे ये मैंने किसको यहाँ धरती पर भेज दिया है, तो ऐसा नहीं कि ये ग्वाल का मुंह चाट रहा है। और प्रभु की व्यामोहिका नाम की माया से ग्रसित ब्रह्मा जी प्रभु की परीक्षा करने की उनकी इच्छा हुई। यमुना जी किनारे प्रभु श्री के ग्वाल बाल के साथ खा पी रहे थे। उसी समय गाय अपने बछड़ों के साथ जमुना जी का हरी हरी घास करके पानी पीने के लिए गई हुई थी। तब इन्होंने क्या किया, देखा यहाँ कोई नहीं है, तब उन्होंने गाय और बछड़ों का हरण कर लिया। और इधर भगवान श्री कृष्ण बछड़े नहीं मिले, तब वो सब ग्वाल आए, बोले कान्हा हमारे बछड़े गाय नहीं है। तो भगवान तो जान गए कि ये ब्रह्मा की लीला है, वो हमारी परीक्षा करने आए हैं, रुको मैं अपना परीक्षा उनको दे ही दूं कि मैं क्या हूँ, अपना परिचय बता दूं। भगवान श्री की बछड़े और को गए, इधर उन्होंने ग्वालों का भी हरण कर लिया। तब भगवान श्री की बछड़ा ग्वालों की माताओं को आनंद देने के लिए था। ब्रह्मा जी का मोह अभिमान दूर करने के लिए प्रभु जी जितना बछड़ा ग्वाल का हरण किया था, ब्रह्मा जी ने उतना रूप धारण कर लिया। बता रहे हैं कि सबका शील स्वभाव जैसे लकड़ी, जैसे घुघरू, जैसे वो कपड़े पहने हुए थे, उसी प्रकार से तैयार हो गए। और संपूर्ण जगत जो है सब अपने अपने घर गए। तो माँ का स्नेह उमड़ पड़ा, उनके स्तन से दूध चुलबुलाने लगा। सब अपने अपने बच्चों को पड़क से स्नेह वश होकर के दूध पिलाने लगी। तो इसी पर बछड़ा और ग्वाल बन करके उनके घर गए, तो माताओं का भी दूध पिया और गायों का भी दूध पिया। ते सराहना कर रहे हैं कि गाय और बछड़ा गोप बालकों उनके माता पिता के इस प्रेम को बलराम जी तड़ गए कि बोले ऐसा कैसा हो सकता है, क्या जितना प्यार उमड़ रहा है। तब भगवान से पूछे कि बताओ क्या माया है, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। तब उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी ऐसा ऐसा करतूत किया है, तो उनके मोह को हरने के लिए मैं लीला किया है। ते लीला 1 वर्ष तक चली, पर उस समय ब्रह्मा जी से एक त्रुटि हो गई। वो पुनः ब्रजमंडल में आए देखने के लिए कि मैंने जो किया था वो बच्चे उनके माता पिता का क्या गति है, कैसे कान्हा ने क्या किया होगा। ब्रह्मा जी विचार कर रहे, मेरी माया सोए हुए ग्वाल बछड़े अभी तक नहीं जगे, देख रहे हैं अरे जितने का मैं हरण किया हूँ यहाँ पर ये अपना लीला कर रहे हैं। सुखदेव जी कर रहे हैं भगवान कृष्ण की माया से सब मोहित होते हैं, भगवान किसी की माया से मोहित नहीं होते हैं। उसी समय भगवान को ब्रह्मा जी के मोहित करने आए थे, पर भगवान को मोहित करना तो दूर, अपने ही माया में खुद फंस गए। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए थे, पर आज खुद पेपर लिखने बैठ गए। ब्रह्मा जी विस्मय पाया कि वृंदावन का दर्शन किया और विचार किया श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म है, उन्हें ग्वालों के साथ सामान लीला कर रहे हैं। तो वो हंस पर से कूद करके भगवान के दिखाई दिए, उनके चरणों में गिर गए। चारों उनका जो है सर उनके यानी कि कदमों में जाके गिर गया, इसी तरह लकड़ी के समान पड़े रहे। प्रभु के चरणों का जब स्पर्श हुआ और प्रेम आंसू उनके चरणों को धोया, बहुत देर तक भगवान के चरणों पे गिरे, धीरे छुट करके प्रभु के सामने खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे। कह रहे हैं कि ए वर्षाकालीन में के समान पीताम्बरधारी परमात्मा, मात्र आपकी ही स्तुति करने योग्य है।
कंठ से मुक्ता की माला, कान में कुंडल कृति तथा मस्तक पर मोर पिच से शोभता प्रभु, जिसके कमर में बंशी और बगल में सिगला लकड़ी रखने वाले उस परमात्मा कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। हे स्वयं प्रकाश प्रभु, आपका ये स्वरूप तो भक्तों को आनंद देने के लिए है। आपका दिव्य शरीर मेरे पर कृपा करने के लिए ही धारण किया है। कौन कहता है कि आपका ये शरीर पंच भौतिक है? हे प्रभु, आपका शरीर तो अप्राकृतिक है, शुद्ध स्वरूप सत्यमय है। आप कोई समाधि लगा करके आपके सच्चिदानंद घनमय शरीर की महिमा नहीं जान सकते। आपके आत्म स्वरूप के किस तरह से जान सकते हैं? हे प्रभु, आपकी भक्ति की सर्वदा कल्याणकारी है। जिसे केवल ज्ञान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते हैं, वो खाली एक छिलका छीलने के बराबर है, एक झलक पाने के बराबर है। उनके हाथ में क्या आएगा? इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे प्रभु, इसके पहले बहुत से योगियों ने आपको प्रसन्न करने का प्रयत्न किया था, पर सफल नहीं हुए। तब तमाम कर्मों को आपको समर्पित किया और आपको समर्पित किया हुआ कर्मों से आपकी कथा सुनने से उनकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्ति से उनको आपने इस स्वरूप का ज्ञान हुआ। अब सुखों को भोग रहे, कारण कि आपका परम पद प्राप्त है। हे प्रभु, वेदों कह रहे हैं कि नारायण के नाभि में से कमल पैदा हुआ, कमल से यानी ब्रह्मा मैं खुद प्रकट हुआ। आपका क्या मैं पुत्र नहीं? प्रभु, आप तो समस्त संसार के स्वामी विधाता हो तथा अजन्मा होते हुए भी देव, ऋषि, मनुष्य, जलचर, नभचर आदि योनियों में जन्म लेकर के लीलाओं करते हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है, बार बार नमन है। सुखदेव जी कह रहे इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करके अपने सत्यलोक में गए। तब ग्वालों और बछड़ों को मुक्त कर दिया था। भगवान उस असली बालकों बछड़ों को लेकर के घर की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में अघासुर राक्षस का शरीर सूख गया था, उसे दिखाया और घर आया। सभी बालकों ने अपने माता पिता को बताया, कृष्ण अघासुर को मार करके हम सबको बचाया है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए नमन। जय श्री राम, जय श्री राम।